कोई वस्तु है, अगर उसका पृथ्वी पर जो भार है उसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा वो मान निकालेंगे। जिस तरीके से चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। पृथ्वी का ये केंद्र हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने यहाँ पे लिख रखा है एम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी लिख रखी है r। इसी प्रकार हमने चंद्रमा बना रखा है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान है mm। हम देते हैं F2/F1। ठीक है, तो F2/F1 करेंगे तो g चंद्रमा के द्रव्यमान को यानी mm को 100 से गुणा कर दोगे तब पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। जो चंद्रमा की त्रिज्या है उसको 4 से गुणा करेंगे तब पृथ्वी की त्रिज्या आएगी। तो यहाँ पे हमने RE की जगह क्या किया है 4RM लिख दिया। हेलो बच्चों, ये हमारी गुरुत्वाकर्षण की 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम पृथ्वी की तुलना चंद्रमा से करेंगे। यानी मतलब कोई वस्तु है, अगर उसका पृथ्वी पर जो भार है उसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा वो मान निकालेंगे। जिस तरीके से हमारा देखो टॉपिक यही है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। एक लाइन यहाँ पे हमने लिख रखी है, इसको समझ जाएंगे और यही हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। जिस तरीके से चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। कहने का मतलब कोई वस्तु है जिसका चंद्रमा का भार कितना है 60 न्यूटन है। भार एक तरीके का बल ही है, तो दोनों का मात्रा क्या होगा, समान होगा। 60 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा भार कितना होगा 1/6, यानी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। और यही चीज हमें क्या करनी है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमने ये चीज देख ली कि कोई वस्तु है उसका पृथ्वी पर भार है और अगर उस वस्तु को चंद्रमा ले जाएंगे तो उसका भार 1/6 हो जाएगा। कहने मतलब जैसे 60 न्यूटन है तो उसका भार कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस चीज को हम कर रहे हैं प्रूफ। तो आइए यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान है m। ठीक है, जैसे देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये केंद्र हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने यहाँ पे लिख रखा है एम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी लिख रखी है r। इसी प्रकार से हमने चंद्रमा बना रखा है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान है एम एम। एम का मतलब मून। ठीक है, मून mm। और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है rm। और यहाँ पे जो हमने एक तरीके से बिंदु बना रखा है ये क्या है, वो वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है स्मॉल m है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर उसका भार, भार एक तरीके का बल है। किस तरीके का बल है, वह बल जिस बल से पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। कहने मतलब भार एक तरीके का है बल ही है, और वो बल है कैसा, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो उस स्थिति में जो बल लग रहा है वही वस्तु का क्या होगा, भार होगा। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ जिस आकर्षण बल से खींचती है तो उस स्थिति में जो बल है वही वस्तु का भार होगा। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल है वो कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कहने वाला हमें गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिख दो, वही क्या होगा, उस वस्तु पर भार का मान आ जाएगा। जिस तरीके से पृथ्वी एक पिंड है और ये क्या है दूसरा पिंड है, और पृथ्वी का द्रव्यमान हमने लिख रखा है। ठीक है, और इस पिंड का द्रव्यमान हमने पहले लिख रखा है जो क्या है m है। अब पृथ्वी की त्रिज्या क्या है r। तो इन दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका सूत्र कैसे आएगा, उसका सूत्र आएगा F1 बराबर g गुणा पृथ्वी का द्रव्यमान और गुणा में वस्तु का द्रव्यमान बट्टा दोनों के मध्य की दूरी अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। तो ये आ गई समीकरण नंबर 1। कहने का मतलब जो पृथ्वी इस वस्तु पर बल लगा रही है वो ही वस्तु का भार है, और वो बल है कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए हमने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिख दिया है, ये भार का काम कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम चंद्रमा पर भार की बात करें तब भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, चंद्रमा और वस्तु के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी एम एम। इसका मतलब ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल m जो क्या है इस वस्तु का द्रव्यमान। दोनों वस्तु एक ही है और दोनों वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक है, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है r m की स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो एक तरीके से चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही उस वस्तु का भार होगा। इस तरीके से हमारे पास F2 का मान आ गया। तो वस्तु पृथ्वी पर जितना भार लगा रही है वो भार का मान पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही है, यानी भार और बल एक ही चीज है। इसी प्रकार से जो वस्तु चंद्रमा पर रखी हुई है वो चंद्रमा पर क्या लगा रही है, भार लगा रही है। तो उस भार का मान क्या होगा, चंद्रमा द्वारा उस वस्तु को कितना गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा उसको खींच रहा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, यहाँ पे भार होगा। यहाँ पर भी क्या है, भार और बल एक ही चीज है, इसलिए हमने गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिख दिया। एक तरीके से क्या है, वस्तु द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा पर लगाया गया भार है, इसलिए हमने गुरुत्वाकर्षण बल
और भार को एक ही मान लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, समीकरण, तो देखिए 2 में 1 का भाग देते हैं, F2 बटा F1। ठीक है, तो F2 बटा F1 करेंगे तो जी एम एम गुणा में m बटा आर एम की स्क्वायर। तो ये आ गया F2 का मान। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इसका मान रखेंगे ऊपर वाले का, तो जी एम ई एम बटा आर ई की स्क्वायर, ये मान आ गया। तो देखिए अब यहाँ से देखो ये कट गया, जी से जी गया और एम से एम कट गया। अब देखो हमारे पास मान क्या आ रहा है, हमारे पास मान आ रहा है एम एम बट्टा आर एम की स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान उल्टा हो जाएगा, इधर चला जाएगा इस तरीके से, आर ई की स्क्वायर बट्टा में एम ई। इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं एम एम यानी चंद्रमा का, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान, और एम ई का मतलब हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, और गुणा में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर यानी पृथ्वी की त्रिज्या बटा आर एम यानी चंद्रमा की त्रिज्या का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, वैसे पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, एम एम क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान है, और आर एम क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या है। अब यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे हम जानना जरूरी है, तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 100 गुना होता है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा के द्रव्यमान को यानी एम एम को 100 से गुणा कर दोगे तब पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, चंद्रमा के द्रव्यमान को 100 से गुणा कर दोगे तब पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। उसी तरीके से देखो चंद्रमा से पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 4 गुना होती है, यानी जो चंद्रमा की त्रिज्या है आर एम, उसको किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, तब पृथ्वी की त्रिज्या आ जाएगी, यानी आर ई का मान आ जाएगा। अब यही मान हमें यहाँ पे रखना है, तो देखो हम यहाँ पे मान रख रहे हैं एम एम, तो एक बार पढ़ रहे हैं तो एम एम की जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, एम एम आ जाएगा। ठीक है, हमें रखना क्या है, एम ई का मान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान रखना है। वो कितना है, वो 100 गुणा चंद्रमा के द्रव्यमान के बराबर है। इसी तरीके से देखिए कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो आर ई का मान कितना है, देखो यहाँ पे हम आर ई का मान रख रहे हैं, आर ई बराबर 4 गुणा आर एम। ठीक है, और इस तरीके से हम नीचे क्या लिख देंगे, आर एम रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ये एम एम यानी चंद्रमा द्रव्यमान, चंद्रमा द्रव्यमान कट गया, आर एम पृथ्वी का द्रव्यमान, सॉरी चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या कट गया। अब देखिए हमारे पास अंतिम जो उत्तर आ रहा है वो क्या है, अंतिम उत्तर आ रहा है हमारे पास 4 क्या क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे आएगा 16 बट्टा 100। ये किसके बराबर है, ये है F2 बट्टा F1 के बराबर। अब देखो इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तब हमारे पास मान क्या आएगा, तब इसको जब सरल करेंगे तो लगभग देखो हमारे पास मान 1/6 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं F2 जो कि उसके बराबर है बट्टा में F1 बराबर 1/, लगभग बोल रहे हैं, ठीक है, लगभग 1/6। तो ये मान हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से देखिए कि F2 क्या है, F2 है चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तु चंद्रमा पर कितना भार लगा रही है, वो भार आ गया। F1 क्या है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया भार, वो लगभग कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/6। अब देखिए इसको वापस एकदम समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। हमने हमारा पास अंतिम उत्तर क्या है, F2 यानी यानी चंद्रमा द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल या वस्तु द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया भार बल। ठीक है, और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास F1, और इसको बराबर कर देते हैं हम, अब ये हो जाएगा बटा 6। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 बराबर 6F2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आपका एकदम सही उत्तर है। इससे आप इससे हम एकदम सही तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अब इस ये क्या इधर भारबल मानिए, ठीक है, इनको भारबल मानिए कि ये क्या है, F1 तो है वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया भार, और F2 क्या है, वस्तु द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया भार। तो अगर हम बात करें कि इसी तरीके से ये जो हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर F2 का मान कितना है, अगर F2 का मान है 10, ठीक है, यानी वस्तु चंद्रमा पर भार कितना लगा रही है, 10 लगा रही है, तो वो भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, वो भार पृथ्वी पर हो जाएगा 60 न्यूटन का। तो इस तरीके से हमने सिद्ध किया कि अगर वस्तु चंद्रमा पर भार लगा रही है 10 न्यूटन, तो उसको 6 से गुणा करोगे तब पृथ्वी पर वस्तु द्वारा लगाया गया भार कितना हो जाएगा, एक तरीके से 60 न्यूटन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो वस्तु जो भार लगाई वो ज्यादा ही होगा, ठीक है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या कम है तो वस्तु जो भार लगाई वो क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से एक बार इसको वापस हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो देखिए कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि एक m द्रव्यमान की वस्तु है वो पृथ्वी पर रखी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी इसे जितने गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करेगी वही, और उतना ही जो वस्तु उस पृथ्वी पर क्या लगेगा, भार लगाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र निकाल लो, वो एक तरीके से क्या वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाएगा भार का मान है। इसी प्रकार से अगर ये वस्तु को चंद्रमा पर रखें तो चंद्रमा पर ये वस्तु जितना भार लगाएगी उतना ही क्या चंद्रमा द्वारा लगाया गया वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान आप, तो गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र के बराबर भार का मान आ जाएगा। अब दोनों का हमने क्या किया, अनुपात ले लिया, यानी F2/F1 ले लिया। तो जब इसको हमने सरल किया तो यहाँ तक हम पहुंचे। यहाँ तक पहुंचे तो हमने देखा कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है उसको 100 गुणा करने पर पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है, तो हमने ME की जगह 100 mm लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जो पृथ्वी, जो चंद्रमा की त्रिज्या है उसको 4 से गुणा करेंगे तब पृथ्वी की त्रिज्या आएगी, तो यहाँ पे हमने RE की जगह क्या किया है, 4RM लिख दिया। अब ये MM RM कट जाएंगे, ये मान हमारे पास आ जाएगा 16/100। जब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, तब हमारे पास मान आएगा लगभग 1/6। और इसको और बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमने लिख रखा है, यानी F1 बराबर 6F2। F1 वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया भार, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी F1 है वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया भार, यानी वस्तु का पृथ्वी पर भार। और F2 क्या है, वस्तु का चंद्रमा पर भार। और जो अगर कोई वस्तु है उसका चंद्रमा पर भार है, उसको अगर 6 से गुणा कर दो तब पृथ्वी पर वस्तु का भार आ जाएगा। उदाहरण के लिए हमने माना कि कोई वस्तु है उसका चंद्रमा पर भार कितना है, 10 न्यूटन है, उसको अगर 6 से गुणा कर दोगे तो उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई मान लो कि कोई वस्तु है पृथ्वी पर 60 न्यूटन बल लगा रही है, तो वो वस्तु चंद्रमा पर जाके कितना बल लगाएगी, चंद्रमा पर वो लगाएगी 10 न्यूटन, यानी एक तरीके से 6 गुना वो वस्तु हल्की हो जाएगी। ये इस टॉपिक का क्या था, एक तरीके से मेन उद्देश्य था समझने के लिए। कभी कभी हम देखते हैं ना कि जैसे कभी टीवी में आता है, कभी कोई वीडियो में आता है, जो वैज्ञानिक है वो चंद्रमा पर थोड़ी लंबी छलांग लगा पाते हैं ना, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। यानी अगर चंद्रमा का और पृथ्वी की तुलना करें तो पृथ्वी चंद्रमा से किसी वस्तु को 6 गुना ज्यादा आकर्षण बल से खींचती है, और चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में किसी वस्तु को 6 गुना कम आकर्षण बल से खींचता है। तो ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको एक टॉपिक बढ़िया लगा होगा, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब देखेंगे हम प्रणोद और दाब।